आने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो कुछ पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने थे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया अंकित सर कहाँ हैं, नवीन सर कहाँ हैं, आरडब्ल्यू वाले टीचर बोल क्यों नहीं रहे, भैया आप सबने बिल्कुल मौन क्यों रख लिया है। मैं इस वीडियो से आप सभी को आज पूरी जानकारी दूंगा और इसी वजह से मैं आया हूं आपको हर चीज एकदम एक पॉइंट को समझाने के लिए। प्यारे बच्चे, सबसे पहली चीज आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन वीडियो बनाई हम लोगों ने, नवीन सर ने उसमें बोला कि भाई हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इस चीज की पता है, आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा। यात्रा शुरू करने के लिए सारी चीजें बेहतर तरीके से चली, हमने पूरी तरीके से रणनीति बना ली कि भाई क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप लोगों ने उस दिन में, मैं ये वीडियो क्यों बना पा रहा हूं वो भी बात बता देता हूं। वीडियो में इस वजह से बना पा रहा हूं कि मैं उस दिन उस वीडियो में मौजूद नहीं था। प्यारे बच्चे, अब इसे चाहे कुछ भी समझो, उस दिन मैं उस वीडियो में नहीं था, इसका कारण था मैं उस दिन स्टूडियो पर नहीं था, नहीं तो मैं भी उस वीडियो में होता, शायद मैं भी आप लोगों के लिए इतना भी नहीं बोल पाता। क्योंकि प्यारे बच्चे, व्यक्ति हर बोलना चाहता है, टीचर का वजूद स्टूडेंट से होता है, हर व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन जब उसकी आवाज ही दबा दी जाए, उसे कहीं ना कहीं प्रेशर इतना बना दिया जाए, तो प्यारे बच्चे क्या करे इंसान। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, उस दिन हमने शाम को वीडियो बनाई, मैं वीडियो में नहीं था। नवीन सर ने आपसे कहा कि भाई ठीक है, हम यहां सिकंदराबाद से यात्रा शुरू करेंगे। मेरा पूरा सिस्टम था कि भाई मैं भी खुर्जा होकर निकलेगी यात्रा। खुर्जा के बच्चों को मैंने भी बोला कि हाँ भैया इस तरीके से हमें यात्रा में शामिल होना है। बाकी सभी बच्चे, हमारा पूरा सिस्टम था कि हम 11 बजे सुबह निकलेंगे यात्रा के लिए और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं मिलता हुआ चलेगा, चीजों को समझता हुआ चलेगा। प्यारे बच्चे, हमने यात्रा शुरू नहीं की, उससे पहले शाम को पता नहीं किसने शिकायत की, किसने नहीं की। प्यारे बच्चे, हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास हर एक टीचर के पास फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अगर तुमने ये यात्रा की तो तुम लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। हमने कहा क्या भारी पड़ेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग हमें उठाओगे, जेल में बंद कर दोगे, थाने ले जाओगे, चौकी ले जाओगे, भैया हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे हम तो भैया टीचर हैं, बच्चों की वजह से टीचर बने। अगर बच्चों के खिलाफ आप लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, बच्चों के साथ गलत होता है, तो भाई हम तो आवाज उठाएंगे। ये शब्द हमारे थे, ये शब्द हमारे हर एक टीचर के थे कि भैया हमारी जगह कोई और आके पढ़ा लेगा, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कोई और आके पढ़ाएगा भैया, और नहीं पढ़ाएगा तो कोई नहीं, बाद में एग्जाम होगा, हमारी वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, खूब बेहतरीन पढ़ाया, बच्चा दोबारा पढ़ेगा, बढ़िया करके आएगा। और बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने रिवीजन की जरूरत है, पढ़ा तो वो खूब है, 20-20 घंटे मेहनत की बच्चे ने। हम सबके ये जवाब थे। अब सामने से कुछ देर बाद दोबारा से जवाब आता है कि हम उन बच्चों को ही, जिन बच्चों के ऊपर तुम इतना भरोसा करके और जिन बच्चों के सपनों के लिए तुम इतना कर रहे हो, हम उन बच्चों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे और 10 बच्चे से ज्यादा जहां भी इकट्ठे दिखे, हम उन बच्चों को तुरंत गाड़ी में भरेंगे और सीधे थाने ले जाएंगे। प्यारे बच्चे, ये एक ऐसी चीज थी जिसने हमें कमजोर बना दिया। ये सारी चीजें रही, उसके बाद मन में आया कि यार ये हो सकता है कि ऐसे झूठ बोल रहे हो सकता है ऐसे हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर से मन ने कहा नहीं हम करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जहां से यात्रा शुरू होनी थी वहां पर तो भाई साहब पहले से ही गाड़ियां पहुंच गई हैं, बड़ी गाड़ियां पहुंच गई हैं। किस लिए? बच्चों को भरने के लिए, बच्चों पर कार्रवाई के लिए। फिर ये दिल थमसा गया। फिर एक चीज मन में आई कि यार अगर अब ये कदम उठाते तो बच्चों के साथ गलत होगा, या री एग्जाम की बात कर रहे हैं, इनका तो कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, जब बात आप तक आ जाए ना, जब बात आप तक आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चे कि फिर हम लोग निश्चित रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि हमारी क्या, मैंने अभी कहा, हम तो भैया 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10-20 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे भैया, फिर आ जाएंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और टीचर पढ़ाएगा, टीचरों की कमी नहीं है, लेकिन बच्चे आपके भविष्य के लिए हमने वो यात्रा बिल्कुल समाप्त कर दी, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा पाए, आप पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा पाए और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। प्यारे बच्चे, क्या ये चीजें रही, चीजें चलती रही। अभी सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। जो लोग इस वीडियो को कहीं भी डालेंगे वो डालो, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पता पड़नी चाहिए लोगों को कि आखिर चीजें क्या हुई है, किस तरीके से चली। प्यारे बच्चे, चीजें धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद सुबह को, प्यारे बच्चे, जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि भैया ऐसा कैसे हुआ। प्यारे बच्चे, उसके बाद सुबह को हमारे सभी टीचर जो उस वीडियो में थे, सभी के घर पर छापा मारा जाता है और सभी के घर पर जाकर ये चुनौती, ये चेतावनी दी जाती है कि अपने बच्चे को बुलाओ। वो बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हैं, पेपर कुछ आउट नहीं हुआ है, ये चीज उनके घर जाके बोली जाती है। प्यारे बच्चे, देख रहे हैं, पेपर खूब पता है, दुनिया भर को पता है, पूरा आउट हुआ है। भाई जिस आदमी को पेपर की जरूरत नहीं थी उस आदमी के पास भी पेपर था। प्यारे बच्चे, उस आदमी के पास भी पेपर था जिसको पेपर की कोई जरूरत नहीं थी। प्यारे बच्चे, जिसे ये नहीं पता था यूपी पुलिस का पेपर भी, उसके पास पेपर था। पेपर तो थोक में बटा है साहब। और आप हमारे टीचर के घर जाकर उनके माता पिता से, उनके बड़े भाई से, छोटे भाई से कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कहां है, तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, बच्चों को भड़का रहा है। साहब हम भड़का रहे हैं बच्चों को साहब, हम तो उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले, आप इसे भड़काना समझ रहे हैं। प्यारे बच्चे, उसके बाद जो मुख्य रूप से उस दिन हमारे जितने भी टीचर थे उनके घर पुलिस पहुंचती है, सारी चीजें होती हैं, प्रशासन के व्यक्ति पहुंचते हैं और प्यारे बच्चे उनको थाने चौकी के कई चक्कर लगवाए जाते हैं। राहुल सर उस वीडियो में थे, नीरज सर उस वीडियो में थे, ममतेश सर, नवीन सर। प्यारे बच्चे, हर एक व्यक्ति के घर पुलिस पहुंची जो आप लोगों से जिस दिन वादा किया था ना। मैं ये बता रहा हूं कि जो आप लोग कहते हैं भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्यारे बच्चे, इस समय हमारे हर एक व्यक्ति के इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर इतनी कड़ी इस समय देखरेख चल रही है कि हम क्या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। प्यारे बच्चे, हमारे घर वालों को धमकी दी जा रही है। हमारे जितने भी टीचर हैं उनके घर वालों को, हमारे 70% टीचर इस समय घर में नजर कैद किए गए हैं। प्यारे बच्चे, बहुत सारे टीचर केवल इस वजह से क्लास ले पा रहे हैं कि उनके घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, ऑफिस नहीं आ पा रहा, कोई स्टाफ ऑफिस नहीं आ पा रहा, टीचर ऑफिस नहीं आ पा रहे। प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति यहां पर बना दी गई है। उस आरडब्ल्यूए की बात कर रहा हूं जिस पर कभी-कभी आप यूं कहते हो भैया आप आवाज नहीं उठा रहे। प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा कड़ी कार्रवाई अगर चल रही है तो इस तरीके से चल रही है। अब आप लोगों को एक बात स्पष्ट करता हूं कि मैं क्लास ले रहा हूं। सच बात यह है कि अपने स्टूडियो से नहीं ले पा रहा। प्यारे बच्चे, अपने स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रहा, इधर से उधर से कई जगह से जुगाड़ करके, कभी किसी टीचर के यहां से, कभी किसी टीचर के यहां से अपनी क्लास ले पा रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अंकित सर क्यों नहीं बोल रहे हैं, अंकित सर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, अंकित सर से दिन में मेरी मुलाकात, बस इतना समझ लेना, ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। अंकित सर से मेरी मुलाकात दिन में कम से कम 20 बार होती थी। आप लोग जानते थे कि हम खूब हंसी मजाक से खूब ब्लॉग भी बनाते थे, सब करे कि उनसे सलाह लेता, कम से कम 20 बार मुलाकात होती थी। प्यारे बच्चे, वास्तविकता यह है कि वो मुझे 3 दिन से नहीं मिले हैं। 3 दिन से वो मुझे नहीं मिले। मैंने बार-बार फोन करके प्रयास किया है बात करने का, लेकिन फोन नहीं उठा पा रहे हैं। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, अब आप समझ जाओ कि क्या चीज है क्या नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा 3 दिन से ना उनसे मेरी कोई बात हुई है, ना मुझसे मिले हैं। फोन करने की मैंने लगातार कोशिश की है, बात हमारी नहीं हो पाई है। प्यारे बच्चे, वो कहां हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। ये जब मेरी बात होगी तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि वो कहां है इस समय।
प्यारे बच्चे, कल इको गार्डन के लिए नवीन सर पहुंच जाएंगे, राहुल सर, नीरज सर, ममतेज सर और हमारे बाकी लगभग और भी 4-6 टीचर, मतलब मैक्सिमम जो टीचर हैं जिनको सबको पता है ये आवाज उठा सकते हैं, ये आवाज उठा सकते हैं, वो इस समय घर में बिल्कुल कैद कर दिए गए हैं। उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी है प्यारे बच्चे, वो वास्तव में गजब जबरदस्त लेवल की सिक्योरिटी लगा दी गई है। प्यारे बच्चे, वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके फोन भी बहुत कम, मुझे नहीं पता किस तरीके से यूज हो पा रहे हैं, मेरी बात ज्यादा नहीं हो पाई है। उनके घर वालों की ओर से ये सूचना मिली है कि भैया बिल्कुल एकदम सिकंजा सा कस दिया है, सारी चीजें जबरदस्त तरीके से बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऐसा ही नहीं प्यारे बच्चे कि केवल टीचर के साथ दिक्कत हुई है, उनके परिवार वालों पर भी गहरी नजर बनाकर रखी गई है। राहुल सर हो, नीरज सर हो, प्यारे बच्चे, ममतेज सर हो, नवीन सर हो, सबके परिवार वालों पर। नवीन सर हालांकि मतलब यही समझो कि उस दिन से घर ही नहीं गए हैं और आज वो आप लोगों के लिए निकल रहे हैं। और प्यारे बच्चे, कल निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो वो आप लोगों के पास इको गार्डन पहुंचेंगे। रही बात मेरी, मैं इको गार्डन कल शाम निकलूंगा यहां से और परसों पहुंचूंगा, निश्चित रूप से पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ बहुत सारे टीचर भी पहुंच रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग जितने भी होंगे, दिग्विजय सर भी मेरे साथ जा रहे होंगे और मैं और दिग्विजय सर, प्यारे बच्चे, हम लोग दोनों लोग पहुंच रहे होंगे। परसों सुबह तक पक्की बात है कि हम पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि रात में निकले यहां से। प्यारे बच्चे, अब दूसरी चीज उठती है कि आप लोग कहो कि भैया हम कहां गलत हैं कहां नहीं है, खुद अंदाजा लगा लेना। अब आप लोग खुद ये डिसाइड कर लेना हम कहां गलत हैं कहां सही हैं। बस मैं तो यही बोलूंगा, जिस दिन से नवीन सर ने वीडियो बनाई भैया, इतनी तगड़ी कहीं ना कहीं चीजें बन रही है कि वो अपने घर नहीं जा पा रहे। प्यारे बच्चे, मैंने अंकित सर के बारे में आपको बताया, 3 दिन से ना फोन उठा रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना कोई पता यार, ऐसी जिंदगी हो गई सच में हम सबकी। हम सब लोग, तुम देखते थे ना हमारे ब्लॉग्स वगैरह, कितने खुश रहते थे, एक साथ बैठते थे, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे 3 दिन से। मिलना छोड़ो, फोन पर हम लोग बात नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चे, ये स्थिति है आपके परिवार की इस समय। प्यारे बच्चे, एक बात और अच्छी तरीके से समझ लो, तुम लोगों को सबको इको गार्डन पहुंचना है 11 बजे। आप लोगों के पास नवीन सर भी पहुंचेंगे,